अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 9th से कल हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यूज़, उसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर टिश्यूज़। वही हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले है बेटा एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कि सेल की एक ही तह पर मुश्तमिल होते हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़, मैंने कल भी कहा था कि परमानेंट टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ जिनमें ऐसे सेल्स जिनमें तकसीम होने की सलाहियत नहीं होती। तो सबसे पहले इसकी टाइप है एपिडर्मल टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कि सेल की सिर्फ एक ही तह पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को एपिडर्मल टिश्यूज़ कहते हैं। They act as plant body barrier between plant internal tissues and environment, कि दे एक्ट एज प्लांट बॉडी बैरियर, कि पौधे का जो जिस्म है इसके गिर्द और इन्वायरमेंट के दरमियान, पौधों के इंटरनल टिश्यूज़ और इन्वायरमेंट के दरमियान ये बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इसकी अंदरूनी, पौधे की अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है, बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, ताकि इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आए तो पौधे की अंदरूनी टिश्यूज़ पर उसका कोई असर ना हो। अगर ऐसे टिश्यूज़ रूट्स में हैं, इन रूट्स, अगर ऐसे टिश्यूज़ रूट्स में पाए जाते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अगर ऐसे टिश्यू जो हैं जड़ों में पाए जाते हैं तो उनमें, जड़ों में इनका काम पानी और नमकियात को रीअब्जॉर्ब करना है। क्या करना है? रीअब्जॉर्ब। मतलब अगर एपिडर्मल टिश्यू रूट्स में पाए जाते हैं तो इनका काम जो है पानी और नमकियात जज्ब करना है ज़मीन से। ठीक है। इन स्टेम्स आर लीव, अगर एपिडर्मल टिश्यू तने में है या पत्ते में है तो इनका काम क्या होता है? दे सेक्रेट क्यूटिन खारिज करते हैं, विच प्रोवाइड एवापोरेशन, जो कि पानी को बुखारात बनने में मदद देती है। या आप इसको इस तरीके से कहते हैं कि पानी पौधे से जब जिस स्ट्रक्चर से निकलता है उसे हम क्यूटिन कहते हैं। मतलब ये क्यूटिन खारिज करते हैं अगर ये स्टेम और लीव्स में है। क्यूटिन क्या है? द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिन के ऊपर जो कोटिंग होती है, जिस चीज़ की कोटिंग की जाती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, और ये एवापोरेशन में मदद देती है। एपिडर्मल टिश्यूज़ कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एपिडर्मल टिश्यूज़ में मखसूस साख्तें होती हैं जो मखसूस काम सर अंजाम देती हैं। अब इनमें मखसूस साख्तें क्या हैं? स्टोमेटा एंड रूट हेयर। रूट हेयर्स का काम ज़मीन से पानी जब्त करना है और स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस का तबादला होता है। तो ये मखसूस स्ट्रक्चर होती हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ में और अपना मखसूस काम सर अंजाम देती हैं। देखिए बेटा, ये एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। ठीक है। उसके बाद है बेटा दूसरी टाइप परमानेंट टिश्यूज़ की, वो है ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ दे आर सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, कि ये एक सिंपल टिश्यूज़ हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। अब पैरेन्काइमा सेल्स क्या है? मोस्ट एबेंडेंट सेल इन प्लांट बॉडी, के पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। दे आर स्फेरिकल, गोल होते हैं, स्फेरिकल, बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब ये एक सेल दूसरे सेल से मिलता है तो वो वहाँ से फ्लैट हो जाते हैं, मतलब कोने निकल आते हैं, कोने लंबूतरे सेल बन जाते हैं जब एक सेल दूसरे सेल से मिलता है, वैसे ये स्फेरिकल होते हैं। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल्स, इन टिश्यूज़ या इन सेल्स की जो प्राइमरी वाल होती है पतली होती है। सेल वाल क्या होती है? पतली होती है। एंड लार्ज वैक्यूल्स, इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स की जो दीवारें होती हैं, प्राइमरी सेल वाल होती है, वो पतली होती है और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल किसके लिए होते हैं? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खुराक को स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। इन लीव्स, अगर पैरेन्काइमा सेल्स पत्ते में मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड मीज़ोफिल सेल, तो हम उसको कौन से सेल्स कहेंगे? मेसोफिल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेसोफिल सेल्स। अगर पैरेन्काइमा सेल्स पत्ते में है तो हम उसको कहेंगे मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स का काम क्या है? साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करना। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है।
अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, अगर पौधे के दूसरे हिस्सों में पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, दे आर साइट्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन करना होता है, एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन की तैयारी होती है। ये बेटा हैं ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ मैंने कहा है कि पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, सबसे ज़्यादा पौधे में पाए जाने वाले सेल्स हैं। ये गोल होते हैं, लेकिन जब एक सेल दूसरे सेल से मिलता है तो फ्लैट हो जाते हैं। इनकी प्राइमरी सेल वाल जो होती है वो थिन होती है, लार्ज वैक्यूल होता है, क्या करने के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद अगर ये पत्तों में मौजूद होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, तो इनको हम कहेंगे मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स में कौन सा अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का। अगर पौधे के दूसरे हिस्से में पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं तो वहाँ पर उनका काम रिस्पायरेशन करना होता है और प्रोटीन की तैयारी होती है। उसके बाद बेटा स्पोर टिश्यूज़। स्पोर टिश्यूज़ तीसरी टाइप है पैरेन्काइमा सेल्स की। टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, के पौधे को स्ट्रेंथ मजबूती देना और फ्लेक्सिबिलिटी लचक देना किसका काम होता है, स्पोर टिश्यूज़ का। कि स्पोर टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। टाइप्स इसकी बेटा दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर टिश्यूज़। सबसे पहले है कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़, ये कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा बेटा परमानेंट टिश्यूज़ की 3 अक़साम, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर टिश्यूज़। ठीक है बेटा, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, स्पोर टिश्यूज़ लॉन्ग में आ सकता है। इसके अलावा क्यूटिन क्या होती है या क्यूटिकल क्या होती है, क्लियर हो गई बात। उसके अलावा बेटा पैरेन्काइमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर स्पोर टिश्यूज़, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और इसकी टाइप्स के नेम। और कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़, जो कि इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।